students, I hope that you got the idea about population और universe. पॉपुलेशन या यूनिवर्स का आइडिया जो हमने डिस्कस किया स्टैटिस्टिक्स में वो था ऑल आइटम्स प्रेजेंट और रिलेटेड टू द इंक्वायरी. एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और डिस्कस करा दूँ. जैसे मैंने आपको बोला मुझे क्लास 11th जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं उनकी एज या हाइट रिलेटेड स्टडी मैं कर रहा हूँ. तो मेरे लिए ये 40 स्टूडेंट्स यूनिवर्स या पॉपुलेशन का काम करेंगे. लेटर ऑन इनमें से हर एक आइटम को या हर एक स्टूडेंट को मैं बोलूँगा एक आइटम या एक यूनिट. मेरे पास 40 यूनिट्स हैं. मेजरली हम उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे 40 आइटम्स. मान लीजिए मेरी सोसाइटी में 50 फैमिलीज़ थी जिनकी मैं स्टडी कर रहा था. तो मेरे यूनिवर्स या पॉपुलेशन में होंगे 50 फैमिलीज़ और इनको मैं चाहूँ तो 50 आइटम्स भी प्रोनाउंस कर सकता हूँ. सो दिस इज़ ए वेरी स्मॉल डिटेल कमिंग योर वे. अब हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड होता क्या है. देखिएगा कि जब आपको पता चल गया कि आपका पॉपुलेशन या यूनिवर्स क्या है, उसके बाद सेंसस मेथड क्या कहता है. हियर स्टडी इज कंडक्टेड या हियर इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम ऑल एंड every unit and then result is derived. देखिएगा सेंसस मेथड कहता है कि आपकी पॉपुलेशन में जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, उस हर यूनिट को आप स्टडी करो, उस हर आइटम से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, उसे स्टडी करो और फिर रिजल्ट डिक्लेयर करो. यानी जैसे मैं कह रहा था मेरे पास क्लास 11th में 40 स्टूडेंट्स हैं. मैं 40 के 40 स्टूडेंट्स से बात करूंगा. स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, 3 ऐसे करके मैं 40 के 40 बच्चों से बात करूंगा. उनसे मुझे जो डेटा चाहिए एज और हाइट वो लेऊंगा और अपनी स्टडी कंडक्ट करके अपना रिजल्ट डिक्लेयर करूंगा. और देखिएगा मेरे पास मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरे पास 50 फैमिलीज़ हैं. मैं फैमिली नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके 50 फैमिली तक पहुंचा 1 बाय 1. उनसे मैंने इंफॉर्मेशन ली, उसको एनालिसिस किया और रिजल्ट डिक्लेयर किया. दैट इज वॉट सेंसस मेथड. एक एग्जाम्पल मैं कोरोना पे दे देता हूँ. अभी आप जानते हैं कि कोरोना के बारे में बहुत कुछ डेटा आ रहा है, सब कुछ हमने डिस्कस किया है. मान लीजिए भीलवाड़ा एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करे कि भीलवाड़ा में एवरी पर्सन्स कोरोना टेस्ट विल बी टेकन and then report will be prepared. देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. एवरी पर्सन्स कोरोना टेस्ट. भीलवाड़ा की पॉपुलेशन में जितने पर्सन्स हैं सबका कोरोना या कोविड-19 टेस्ट किया जाए, उसको स्टडी किया जाए, उसको एनालिसिस किया जाए और फिर एक रिपोर्ट तैयार की जाए. यानी भीलवाड़ा का हर पर्सन, क्लास का हर स्टूडेंट, सोसाइटी की हर फैमिली, ईच आइटम को हम स्टडी कर रहे हैं, उससे डेटा कनेक्ट कर रहे हैं और उसको एनालिसिस करके फिर रिजल्ट निकाल रहे हैं. ये पूरा का पूरा जो सेक्शन मैंने बताया ये है सेंसस मेथड. अब देखते हैं सैम्पलिंग क्या होता है. सैम्पलिंग मेथड ये कहता है हियर इन्फो और डेटा इज टेकन फ्रॉम selected units
and after analysis result is declared. देखिएगा मेन एस्पेक्ट क्या है, इंफॉर्मेशन यहां भी लेंगे बट हम यहां पर सारी यूनिट्स को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम सेलेक्टेड यूनिट्स, कुछ यूनिट्स से ही बात करेंगे, कुछ यूनिट्स का ही डेटा उठाएंगे और उस डेटा के हिसाब से उसको एनालिसिस करके रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं क्लास 11th में गया, मेरे पास 40 स्टूडेंट्स थे, मैंने उसमें से रैंडमली 10 स्टूडेंट सेलेक्ट किए, उनकी एज और हाइट ली और उसका एनालिसिस करके रिजल्ट फॉर होल क्लास डिक्लेयर कर दिया। रिमेंबर वहां भी हमने होल क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर किया था, यहां भी हम होल क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं बट देखिएगा मैंने सारे के सारे स्टूडेंट्स को इसमें शामिल नहीं किया है, मैंने उसमें से रैंडमली 10 स्टूडेंट सेलेक्ट किए। मेरे पास 50 फैमिलीज थी, मैंने मान लीजिए इसमें से केवल 20 रैंडमली सेलेक्ट की और उन 20 से बात करके उनका रिजल्ट एनालिसिस करके पूरे 50 के लिए रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ये सैम्पलिंग मेथड है। और देखिए भीलवाड़ा में अभी आप जानते हैं कि अब हमने यहाँ डिस्कशन किया था कि भीलवाड़ा में सबका कोविड-19 टेस्ट कराओ, कोरोना टेस्ट कराओ, बट हम जानते हैं कि भीलवाड़ा की पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो इट इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉसिबल टास्क। तो हमने भीलवाड़ा में रैंडम सैम्पलिंग की। आप अखबारों में भी पढ़ रहे हैं कि आज अभी तक इतने जनों का सैम्पलिंग हो गया है। हो सकता है आपकी फैमिली में से भी कितने जनों ने कोरोना टेस्ट कराया, आपने भी करा सकते हैं और हम चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी अपना कोरोना टेस्ट करा सकते हैं। बट गवर्नमेंट सबका टेस्ट नहीं करा रही है, गवर्नमेंट मर्ज़ी से किसी फैमिली में से 1 पर्सन 2 पर्सन, किसी सोसाइटी में से कुछ पर्सन उठा के वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके रिपोर्ट्स तैयार कर रही है। तो कोविड-19 की अभी तक जो सैम्पलिंग्स चल रहे या टेस्ट हुए हैं वो सैम्पलिंग मेथड पे चल रहे हैं। ध्यान रखिए हम में से सबका टेस्ट नहीं हुआ है, हम में से पॉपुलेशन में आप चाहें और मैं चाहें तो अपना टेस्ट करवा सकते हैं, बट गवर्नमेंट ने अभी हम सबका टेस्ट नहीं किया है। अगर गवर्नमेंट सबका टेस्ट करती है तो वो सेंसस मेथड के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रही है, बट वो रैंडमली अलग अलग पर्सन्स को पिक कर रही है, अलग अलग सोसाइटी में से, एज ग्रुप में से, जेंडर में से, और उनका टेस्ट तैयार करके रिपोर्ट्स दे रही है। तो दैट इज़ सैम्पलिंग मेथड। आप अखबारों में रोज़ डेटा देखते हैं कि इंडिया में इतने जनों का टेस्ट हो गया, इतने जने पॉजिटिव है, इतने नेगेटिव है, या भीलवाड़ा में इतने जनों की टेस्टिंग हो चुकी है। भीलवाड़ा में अराउंड डेली 1000 पीपल की टेस्टिंग हो रही है। तो वो क्या है, वो 1000 पीपल सेलेक्टेड हैं। आप चाहें तो अपना टेस्ट खुद भी करवा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, बट गवर्नमेंट अभी रैंडम वे में सैम्पलिंग मेथड कर रही है। अब सैम्पलिंग मेथड आपके और मेरे घर पे बहुत कॉमनली यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स बताता हूँ। आपकी मम्मी जब डिश कोई बनाती है, कोई भी फेवरेट डिश बनाती है आपकी, या कभी भी कुछ बनाती हैं, तो आपने देखा होगा वो एक स्पून टेस्ट करके बता देती है कि डिश इज़ रेडी और नॉट। सैम्पलिंग मेथड। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका बोला कि ब्लड टेस्ट करना है। अब सोचिए ब्लड टेस्ट करते समय वो हमारी पूरी बॉडी का पूरा ब्लड नहीं निकाल लेता। अगर वो पूरी बॉडी का पूरा ब्लड निकाल लेता तो वो सेंसस मेथड होता, लेकिन नो, उससे भी पता है कि अगर बॉडी में से सारा ब्लड निकल गया तो पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करते हैं, ब्लड का एक सिरिंज लेते हैं, कुछ छोटा सा क्वांटिटी लेते हैं और उस क्वांटिटी को एनालिसिस करके वो आपका ब्लड टेस्ट कर देते हैं और पूरी रिपोर्ट देते हैं। सैम्पलिंग मेथड। और देखिए आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं, अभी तो थोड़ी कोरोना गाइडलाइंस की वजह से शॉपिंग्स वगैरह स्ट्रिक्ट हैं और कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस वेंडर्स वगैरह पे भी है, बट जनरली हम बात करते हैं, हम एक टी शर्ट परचेज़ करने गए, नॉर्मल कंडीशंस में, कोरोना नहीं है। आप टी शर्ट परचेज़ करने जाते हैं या शर्ट परचेज़ करने जाते हैं, आपने देखा होगा कि आपका जो वेंडर होता है वो आपको एक साइज़, पर्टिकुलर साइज़ ऑफ़र कर देता है कि एक बार ये पहन के देख लो और यहाँ से साइज़ का आइडिया हो जाएगा। तो सोचिए केवल एक शर्ट पहन के या एक वो जीन्स पहन के या एक वो गारमेंट पहन के आपकी साइज़ का आइडिया पड़ जाता है उसको। वो आपको पूरी शॉप के कपड़े नहीं पहनाता है, वो आपको एक
आइटम दे देता है और उस आइटम के हिसाब से, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपकी साइज़ का एनालिसिस कर लेता है। अगेन सैम्पलिंग मेथड, यानी सैम्पलिंग मेथड हम डेली डे टू डे रूटीन में देख रहे हैं। आप एक चम्मच टेस्ट करके बता देते हैं, एक सिप में बता देते हैं कि वो चीज़ करेक्ट बनी है या नहीं बनी है। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज सैम्पलिंग मेथड एंड दैट इज सेंसस। सेंसस में सभी आइटम्स को स्टडी किया जाता है, सैम्पलिंग में सेलेक्टेड आइटम्स को स्टडी करके पूरा ग्रुप के बारे में रिजल्ट बताया जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जो सिलेक्शन होना चाहिए वो रैंडम होना चाहिए। रैंडम का मतलब ये है कि जैसे 40 स्टूडेंट्स में से हमें 10 पिक करने, तो ऐसा ज़रूरी नहीं, हम चाहें तो रोल नंबर 1 to 10 भी ले सकते हैं, 11 to 20 भी ले सकते हैं, 20 to 30 भी ले सकते हैं, 30 to 40 भी ले सकते हैं, या हम रैंडमली फर्स्ट स्टूडेंट देन 10th स्टूडेंट फिर 15th ऐसे भी ले सकते हैं। इसकी कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स होती हैं जो हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज सेंसस मेथड एंड दिस इज सैंपल मेथड।